2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही है। प्रशांत किशोर जो हैं वो बिहार की राजनीति में खासे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उनकी यात्राएं बहुत चर्चा में आ रही। जनसुराज यात्रा जो है उसको लेकर वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, लोगों से पर्सनल मुलाकातें कर रहे हैं। तो बिहार की सियासत में उन्होंने एक हलचल तो मचा दी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब वो अलग अलग राजनीतिक घटनाक्रमों पर अपनी टिप्पणी भी करते रहते हैं। प्रशांत किशोर ने बताया कि विपक्षी एकजुटता कैसे सफल हो सकती है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक होने में लगे विपक्षी दलों को क्या करना होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक के आसपास रह चुके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने गठबंधन को बिहार की राजनीति के लिए खड़ा कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में सक्रिय होने के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जमकर बयान भी देते रहते हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने बिहार के समस्तीपुर में कहा कि विपक्षी एकता की कोशिशों को चुनावी लाभ तभी मिलेगा जब वो एक नैरेटिव के साथ आगे आएंगे, न कि केवल अंक गणित पर निर्भर रहेंगे। उन्होंने कहा विपक्षी एकजुट होकर काम तभी कर सकते हैं जब वो सत्ताधारी दल के खिलाफ नैरेटिव बनाने में सफल हों। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी एक आंदोलन किया और फिर आपातकाल लगाया गया था। ऐसे ही बोफोर्स मामले ने लोगों का ध्यान खींचा था। इसी तरह से मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। कुछ पुराने उदाहरण दिए थे। आप यूपीए 2 जब गया था तो उसके पहले देखिए अन्ना का एक आंदोलन था, एक बहुत बड़ा नैरेटिव था भ्रष्टाचार। प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं वो बहुत महत्व की बात है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात से सहमति जताएंगे कि प्रशांत किशोर की ये नसीहत बिल्कुल सही है। अभी कौन कहां से लड़ेगा, सीटें कितनी हैं, अंक गणित क्या रहने वाला है, इस पर बात चल रही है, लेकिन ये बात इतनी फायदे की नहीं है। इससे पहले यह कि मुद्दा क्या है आपके पास में। हाँ, ये बात भी सही है कि पहले इन बेसिक चीज़ों पर सहमति बन जाए, उसके बाद किसी मुद्दे पर बात की जा सकती है। आइए हम आपको बताते हैं कि पीके ने एनसीपी को लेकर क्या कुछ कहा है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में पूरा जो सियासी उठापटक चल रही है उसको भी विपक्षी एकजुटता से जोड़कर देखा जा रहा है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व में हुई बगावत को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि ये वहाँ के लोगों को तय करना है कि ये सही है या नहीं, लेकिन सामान्य तौर पर किसी विधायक के पाला बदलने से पार्टी के वोट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हुए सियासी घमासान का दूसरे किसी राज्य में कोई असर नहीं होगा। बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली तो इसका भी असर किसी दूसरे प्रदेश में नहीं हुआ था। प्रशांत किशोर ने इससे पहले कहा था कि एक साथ चाय पीने से विपक्षी एकता नहीं होती है। दरअसल पिछले साल प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि केवल नेताओं से मिलने और साथ चाय पीने से राष्ट्रीय राजनीति नहीं बदलती है। उनके इस कदम से जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार ने बिहार में कोई विकास नहीं किया है। बिहार आज भी पिछड़ा राज्य है। नीतीश कुमार बगैर सरकारी सुरक्षा के निकल जाएं, फिर उन्हें विकास समझ में आ जाएगा। नीतीश कुमार 10 वर्षों से राजनीतिक बाजीगरी दिखा रहे हैं और कुर्सी से चिपके हुए हैं। कुर्सी से चिपकने से कुछ नहीं होने वाला है, धरातल पर काम करना होगा। तो प्रशांत किशोर दोनों चीज़ों को साध रहे हैं। विपक्षी एकजुटता पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, बिहार की स्थानीय राजनीति को भी वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने में लगे विपक्षी दलों की कोशिश जारी है। आगे की रणनीति को लेकर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग कर्नाटक के बेंगलुरु में होगी। बेंगलुरु में 17-18 जून को यह बैठक होने वाली है। इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले प्रशांत किशोर ने जो बात कही है वो समझने जैसी है। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष को सिर्फ अंक गणित के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। किसके साथ कितने विधायक है, किस जगह पर क्या सीटें हो सकती है, सीटों का बंटवारा, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या सब मिलकर एक मंच पर कोई नैरेटिव सेट कर सकते हैं। नैरेटिव का उदाहरण समझिए। यहाँ पर चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जिसको अडानी मुद्दे के तहत कांग्रेस ने उठाया, अरविंद केजरीवाल ने भी उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित बेजा इस्तेमाल की बात हो, जिस पर विपक्ष लामबंद होता हुआ दिखाई दिया है। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा हो, जिसको भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने उठाया। अलग अलग जगहों पर ये मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन कोई नैरेटिव अभी तक नहीं सेट कर पाए हैं। जब भी कोई नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है तो एक ज़्यादा लंबी लकीर बीजेपी खींचने में कामयाब होती है। प्रधानमंत्री मोदी फिर आपको विदेश में दिखाई देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी नौकरी के पत्र बांटते दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी विपक्ष के इन प्रयासों को काउंटर भी करती जा रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि यदि आगे बढ़ना है तो किसी एक नैरेटिव पर सबको मिलकर आंदोलन की शक्ल में आगे बढ़ना चाहिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।